ग्राहक सेवा केंद्र कैसे आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि ग्राहक सेवा ओपन करके क्या वर्क करेंगे, इसके लिए आप एलिजिबल है या नहीं है, रिक्वायरमेंट क्या होता है, और इसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या क्या लगता है, इसके बाद कमीशन चार्ट क्या है, मंथली इनकम आप कितना कर सकते हैं, ये भी आपको बताने वाला हूँ। अगर आप ग्राहक सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं तो आप किन से कॉन्टैक्ट करके CSP को आप ओपन करा सकते हैं SBI का। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे उस सभी कंपनी का नाम बताऊंगा जिससे आप कॉन्टैक्ट करके आसानी से CSP ओपन करा सकते हैं, और वैसे कंपनी का नाम बताऊंगा जिनके द्वारा अगर आप CSP लेते हैं तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप दूसरे कंपनी से CSP ले लेते हैं तो ये जो है कि मंथली सॉफ्टवेयर में अपडेट होता रहता है और आपको वहाँ से कंपनी से सपोर्ट नहीं मिलता है, जिसके कारण आपको CSP बंद भी करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसे कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे जो कंपनी मैं बताने वाला हूँ उस कंपनी से अगर आप लेते हैं तो आपको लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगा और साथ ही साथ फुल टाइम सपोर्ट भी रहता है। तो फ्रेंड आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि अगर आप CSP ले लेते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र ओपन कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे क्या क्या काम कर सकते हैं, कस्टमर को किस तरह का सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो सर्विस होता है, यहाँ पे कैश विड्रॉल का सर्विस आप दे पाएंगे, कैश डिपॉजिट का सर्विस आप दे पाएंगे, जनधन अकाउंट ओपन कर पाएंगे कस्टमर का, पासबुक प्रिंट कर पाएंगे, अटल पेंशन योजना आप बना सकते हैं, यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का लाभ दे सकते हैं कस्टमर को, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दे सकते हैं, KYC अपडेट भी कर सकते हैं। अगर कस्टमर का किसी भी अकाउंट में अगर फ्रीज है या KYC अपडेट करना है तो वो भी आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। तो आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस तरह का अगर आप काम करेंगे तो आपको कितना इनकम होगा। फिलहाल ये हमें बताना था कि यहाँ पर आप किस तरह का वर्क कर सकते हैं, कस्टमर को किस तरह का आप सर्विस यहाँ से प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि SBI CSP के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर आप 12th क्लास पास है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। आपके पास किसी भी तरह का लोन नहीं है, आपके ऊपर लोन नहीं है, आप ओवर ड्यू में नहीं है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको आसानी से CSP मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड ऑनरशिप होना चाहिए। जहाँ पे आप दुकान ओपन करना चाहते हैं वहाँ का आपका ऑनरशिप होना चाहिए, या कहीं से लीज पे लिए हुए हैं तो उसका लीज एग्रीमेंट या एफिडेविट होना चाहिए। नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए, किसी भी तरह का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए क्रिमिनल का, तो इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। और CSP लेने के लिए फ्रेंड यहाँ पे आपका जो सिविल स्कोर होता है वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। आपको जैसे कि पता होगा कि किसी भी बैंक से जुड़ने के लिए सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। इसके बाद रिक्वायरमेंट में देखेंगे तो आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए, एक पासबुक प्रिंटर होना चाहिए, एक बायोमेट्रिक डिवाइस भी होना चाहिए। तो फ्रेंड ये सब जो है रिक्वायरमेंट है, ये सब आपको खुद से परचेज करके रखना होगा, कंपनी नहीं प्रोवाइड कराती है। तो ये सारा चीज़ आपके पास सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, इसके बाद आप अप्लाई करेंगे। इसके बाद फ्रेंड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तब जा कर के आप अप्लाई